आज तुम कहीं भी भाग के नहीं जा पाओगी तनु, कहीं भी नहीं। तुम वही हो जिससे मैंने अभी फोन पर बात की है? दिखता शरीफ हो। वो चोरी बुलाया क्यों है मुझे? चोरी करने के लिए। कहाँ करनी है चोरी? वो सामने वाली गली देख रहे हो, वहां पर लास्ट में जो बंगलो, तुम्हें वहां चोरी करनी है। हाँ तो रॉकस्टार का बंगला है। हाँ, रॉकस्टार अभी का बंगला है, फर्क क्या पड़ता है? तुम्हें वहां पर चोरी करनी है एंड दैट्स इट। मजाक बना रही हो? रॉकस्टार के बंगले के बाहर जितने सिक्योरिटी बाउंसर होते हैं ना मैडम, भूलिया बिगाड़ देंगी मेरी। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे कि मैं इतना बड़ा चोर हूँ, मैंने ऐसे काम किए वैसे काम किए, तो अब जब चोरी करने की बारी आई तब क्या हुआ? डर गए? नहीं डरा नहीं, वैसे पैसे तो मैं ज्यादा लूंगा ये काम करने के लिए। ठीक है ठीक है, ये लो एडवांस है, काम हो जाएगा तो उसके बाद पैसे भी मिल जाएंगे। सिर्फ काम पूरा करना अपना। काम करना क्या है मुझे? तुम्हें रॉकस्टार अभी के कमरे से एक सीडी का बैग चुराना होगा, और वो कहाँ पर होगा वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। साइड में एक ड्रॉर होगा, टीवी के साइड में, वहां से तुम्हें चुराना होगा। उस बैग को पहचानूंगा कैसे मैं? जब तुम वो बैग खोलोगे और अंदर सीडीज को देखोगे, तब उन सीडीज के ऊपर लिखा होगा वेस्ट, स्क्रैप, अनइम्पोर्टेंट, बकवास सीडीज या फिर बकवास म्यूजिक। तो तुम्हें वो बैग चुराना है, समझे? समझा, बट वेस्ट ये सब चुराने के लिए मुझे इतने पैसे? तुम्हें मैं पैसे सिर्फ चोरी करने के दे रही हूँ, बकवास के सवाल पूछने के लिए नहीं। ठीक है, तो 1 घंटे बाद मेरे बचे हुए पैसे और आपकी जो चीज़ है वो आपको यही पे ला के देता हूँ, ठीक है? आइए। पहले तो जबरदस्ती नीचे लेकर आई, उसके बाद यहाँ लेकर आई हो। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे किसी से मिलाना चाहती थी ना? हाँ, वो जिससे मिलाना चाहती थी ना, वो उसका मैसेज आया था कि वो थोड़ी देर से आ रहा है। तो वो माली को मैंने ना कुछ नए फूल लगवाने के लिए बोले थे, तो मैंने सोचा गार्डन घूम लेती हूँ। ये कोई टाइम है गार्डन घूमने का? वो नए फूल ना उधर उधर लगाने के लिए बोले। आप आ जाइए, अगर आपको फूलों से एलर्जी नहीं है, देख लीजिएगा, बड़े बड़े सुंदर फूल है। इसके मूड का भी कुछ समझ नहीं आता, इतनी रात को कोई फूल चेक करने जाता है? बस भगवान इन्हें कुछ देर यूं ही मेरे साथ रखना, उसके बाद ये सारा सच अपने सामने देखेंगे और सुनेंगे भी, फिर हमें कभी इतनी दूर होकर नहीं चलना पड़ेगा। आई होप रोनी अपना काम ठीक से कर रहा। क्या कर रही हो? ये सोते हुए फूलों को क्यों जगा रही हो? जगह नहीं रही, जो जाग रहे हैं ना उनको सुला रही। तुम्हें कैसे पता कि ये जाग रहे? आपको कैसे पता कि ये सो रहे हैं? कॉमन सेंस, रात को सभी सोते हैं ना, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर फूल। जानवर कहाँ, उल्लू और चमगादड़ जागते हैं ना। सॉरी। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? क्यों मानी मैंने निखिल की बात? यहाँ चिल्लाऊंगी भी तो भी दूर तक आवाज नहीं जाएगी। कौन बचाएगा मुझे? एक रोनी को देखकर इसकी ऐसी हालत हो गई, सोचो जब 3 से 4 रोनी को देखेगी तो इसकी क्या हालत होगी। एक तो बिना घंटी मारे इनके घर में घुसती हो, ऊपर से इन्हें नींद से जगाती हो। सबके लाइफ में घुसने की आदत बना ली है क्या तुमने? फोन को तो छोड़ दो। आप क्या इतना गुस्सा हो रहे हैं? आपसे ज्यादा फिक्र है मुझे इनकी। मैं इनको पानी देती हूँ, खाद डालती हूँ। जब बीमार होते हैं तो इन्हें इंजेक्शन डालती हूँ, ग्लूकोज पे चढ़ाती हूँ, है ना? और जब ये मुरझा जाते हैं तब क्या ऑक्सीजन भी देती हो? ऑक्सीजन तो ये हमें देते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते, और आप इनका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं इनका नहीं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूं। फिर ठीक है। अभी तक रोनी ने कोई सिग्नल क्यों नहीं दिया? हर तरफ रोनी का भूत, कोई रास्ता नहीं बचा। आज मैं नहीं बचूंगी।
मुझे पता है, पर कोई नहीं आने वाला। मैं अब 2 मिनट नहीं रुकने वाला। नहीं नहीं, देखिए आप बैठिए बैठिए बैठिए। पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पर प्रज्ञा ने मुझे बाहर जाने से रोका, करूं तो क्या करूं? अरे रचना, बाहर क्या हो रहा है? दादी सब तैयारियां हो चुकी है, रोनी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है और प्रज्ञा दी अभी जीजू को लेके बाहर गई। अब बस रोनी तनु को इतना डराए कि तनु डर के मारे सब सच अभी जीजू को बोल दे, फिर वो बच नहीं पाएगी। हम बाहर चल के देखें। दादी आप वहां पे जाके क्या करेंगी? अरे बेटा, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेती मेरा बीपी हाई हो जाएगा। जाने दे। दादी रुकिए, आप वहां नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि प्रज्ञा दी ने मना किया है, वो नहीं चाहती कि आप बाहर जाएं। हेलो, मैं क्यों नहीं जा सकती? दादी हमारे वहां जाने से बहुत कुछ हो सकता है, किसी का भी ध्यान भटक सकता है दादी, और थोड़ी सी भी गलती ना पूरा प्लान बिगाड़ सकती है। दादी हम उस प्लान का हिस्सा नहीं है, पर हम यहाँ रह के उस प्लान को पूरा होने में हेल्प जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ यहीं रहिए। चलिए अंदर चलिए। बेटा वो जो खिड़की है ना, उसी से देख लेंगे। नहीं दादी आप चलो, आप नहीं देख सकते। चलो। लगता है रोनी ने फंसा लिया तनु को। बस इन्हें वहां पहुंचने देती हूँ, उसके बाद रोक लूंगी, ताकि ये बिना तनु को पता लगे सब कुछ अपनी आंखों से देख ले। कि क्या हुआ? रुकिए कि ये कौन है? चोर, मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। अभी तक तो सब सही जा रहा है। आई होप ये अपना काम अच्छे से कर लेगा। अरे सुनिए, वो उधर। भाई ये इस टाइम बाहर क्या कर रहे हैं? मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये किसके पीछे भागने लगे? इन्हें तो रोनी की तरफ जाना था, अब क्या करूं? रोनी को बोलती हूँ कि वो अपना काम थोड़ा डीले करे, वरना ये तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? पहले एक रोनी दिखता था, अब 4-4। ये भी मेरा वहम है, ये सच में हो रहा है। नहीं नहीं, एक भूत वहम हो सकता है, पर 4-4 नहीं। ऐसी शक्ति सिर्फ भूतों के पास होती है, वो भूत ही है। और तू पागलों की तरह सुनसान जगह आ गई। अब इससे पहले कि वो दोबारा आ जाए, आंख बंद कर और घर की तरफ भाग, वरना भूत आ जाएगा तो तुझे बाद में मारेगा। पहले तू हार्ट अटैक से मर जाएगी। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज प्लीज। मेरे पेट में बच्चा है, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। अगर मुझे मारोगे तो अब फिर तो खून के इल्जाम लगेंगे। मतलब मुझे मौत की सजा होगी? मरने वाले को मौत की सजा कौन देगा? क्या कर रही है तनु? भूत इमोशनल नहीं होते, कुछ और ट्राई कर। देखो मुझे तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगी। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें लास्ट टाइम धोखा दिया था, तुम्हें पैसे नहीं दिए थे, पर अब तुम बोलोगे मैं तुम्हें अभी के अभी पैसे दे दूंगी। आई नो वो पैसे तुम्हारे किसी काम के नहीं है, पर तुम अपनी फैमिली को दे सकते हो, उनके काम आएंगे। और मैं किसी को बताऊंगी भी नहीं, आई प्रॉमिस। मैं खुद पैसे दे के आऊंगी, वरना अब तो भूत है, अब दोबारा भी बदला ले सकते हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। इद्दी अभी सर को अभी तक लेकर क्यों नहीं आई? आएंगी भी तो सामने थोड़ी ना आएंगी। तू बस अपना काम कर। प्लीज
कर दो। तनु फंस चुकी है, उन्हें यहाँ होना चाहिए था ताकि वो तनु का सच खुद अपनी आंखों से देखे और सुने, लेकिन वो तो पता नहीं किसके पीछे चले गए। अब क्या करूं? वो सब देखने के लिए उनका यहाँ होना जरूरी थोड़ी है, वीडियो भी तो देख सकते हैं। नहीं नहीं, खून खून के बदले कौन? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं माँ बनने वाली, मेरे पेट में बच्चा है। मैं अपने बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ। मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगी। मैं सुधर जाऊंगी। मैं तुम जिस वजह से तुम्हारी मौत हुई, मैं वो सच को सच बता दूंगी। मैं अभी को सब कुछ सच बता दूंगी कि मैं उसकी फैमिली और उसको धोखा दे रही है। ये बच्चा अभी का नहीं, किसी और का। मैं सच बता रही हूँ। मैं सबको सच बोल दूंगी। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज। मैं सच बोल रही हूँ। मैं सबको सच बता दूंगी। मैं ये भी बता दूंगी कि बच्चे किसी और का नहीं बल्कि निखिल का नहीं। हाँ तनु, बोलती जाओ, कुछ मत रखो मन में। तुम्हारा ये सच तुम्हें मौत से तो बचा लेगा, पर सजा से नहीं बचा पाएगा जो तुम्हें ये देंगे। मैं ये भी बता दूंगी कि निखिल ने सरला आंटी को किडनैप किया था और जब वो वहाँ से भागी तो अपनी गाड़ी से टक्कर मार दिया। मैं सब कुछ बता दूंगी। प्रज्ञा की लाइफ से मैं हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। आई प्रॉमिस, मैं किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी दोबारा। आप निखिल से बदला लीजिए ना। उसने हमको मारा, उसने हमको चाकू मारा और क्लिप से धक्का दिया। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दो प्लीज। सच बोल दिया, अब फिर से झूठ बोलोगी। पर कर लो जितना नाटक करना है इनके सामने, उसके बाद देखती हूँ तुम इस वीडियो को कैसे झुठलाती हो। ये मोगैम्बो कहाँ चली? प्लीज माफ कर दो। तनु, तनु तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी मुझे मैं सच में पागल होती जा रही हूँ। मुझे प्लीज बचा लो। मैं पागल नहीं होना चाहती। ए तनु, तुम रो क्यों रही हो? रोना बंद करो। तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं कैसे यहाँ पे पहुंची, लेकिन मैं जब होश में आई तो मैंने खुद को यहाँ पे पाया। अभी मुझे प्लीज बचा लो। मेरी ऐसी हालत हो गई, मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। हे तनु, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। तुम मेरे साथ चलो। रोना बंद करो। क्या हुआ? तनु ने किया अपना सच कबूल? अभी जीजू ने देखा उसे सच बोलते हुए? तनु ने तो सारा सच बोल दिया था, लेकिन तनु को सच बोलते हुए अभी सर ने देखा था या नहीं ये मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं तो अपना काम कर रहा था और पता नहीं अभी सर वहाँ आए भी थे या नहीं। कि भाई इतनी रात को बाहर आए क्यों थे? पूरा प्लान खराब कर दिया। लगता है पूरा घर ही बाहर आया हुआ है। रचना और प्रज्ञा भी बाहर है। और ये तीसरा कौन है इनके साथ? रोनी? बट इसे तो निखिल ने मार दिया था, फिर ये यहाँ प्रज्ञा और रचना के साथ? How is it even possible? जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी जीजू आए थे वहाँ? नहीं रच, मैं उन्हें गार्डन तक तो ले आई, पर उसके बाद पता नहीं उन्हें क्या आवाज सुनाई दी और किस तरफ किसके पीछे चले गए। मतलब हमारा जो प्लान था वो फिर से फेल हो गया। तनु को सच बोलते हुए सिर्फ मैंने देखा। नहीं रोनी, जब वो अपना सच कबूल कर रही थी तब मैं वहां पहुंच गई थी और मैंने सब कुछ फोन पे रिकॉर्ड कर लिया। ये देखो। वाह दी, आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, लास्ट बॉल में सिक्सर मार के ना सारा मैच जीत लिया। इस बार का हमारा जो प्लान है ना वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। नहीं रोनी, तुमने अपना काम कर दिया, मैंने अपना, लेकिन अभी भी आखिरी स्टेप बाकी है जिसे हमें बहुत होशियारी से उठाना होगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन देखो रोनी, तनु को जब पता चलेगा कि हम किस तरह उसका सच सबके सामने लाए हैं, वो गुस्से में कुछ भी कर सकती। हो सकता है वो तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाए, और इस वक्त मैं तुम्हारी जान का खतरा उठाना नहीं चाहती। तुम प्लीज अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से चले जाओ।
वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। प्लीज तो समझाना इसे। डोंट वरी दी, मैं समझाती हूँ रोनी को। ठीक है, बस सब कमरे में चले जाओ। बैठो इधर। तनु, अब कुछ मत सोचो। हाँ, दिमाग की सारी बातों को बाहर निकालो, गहरी सांस लो और सो जाओ। तनु, तुम जितना सोचोगी ना उतनी ही तुम्हें नींद नहीं आएगी। अगर सोचना ही तो हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो, कम से कम तुम्हें अच्छी नींद तो आएगी। थैंक यू अभी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। वरना जिस तरीके से मैं बिहेव कर रही हूँ मुझे कोई भी छोड़ देता, पर तुम मेरे साथ हो, और जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। आई फील सो सेफ। अब इन छोटी छोटी बातों के बारे में मत सोचा कर। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसे वैसे ख्याल आ भी जाए तो मुझे फोन कर लो। अब सो जाओ। ऑलराइट, गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा सोच तनु, क्योंकि तेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा। बुरा होना होता तो मैं यहाँ सो नहीं रही होती। वो अगर रोनी का भूत होता तो मैं जिंदा नहीं होती। वो कुछ ना कुछ मेरे साथ जरूर करता, ऐसे छोड़कर नहीं जाता। पर कुछ नहीं हुआ ना, इसका मतलब सब तेरा वहम है और कुछ नहीं। आलिया, इस वक्त आलिया क्यों कॉल कर रही है? हेलो तनु, हाय, कहाँ हो तुम? मैं अपने आई मीन तुम्हारे रूम में हूँ। एक काम करो, अभी इसी वक्त मेरे रूम में आ जाओ। अभी? सॉरी आलिया, मैं इस वक्त नहीं आ सकती। मैं कल सुबह आती हूँ। ओके फाइन, बट अगर कल तक मेरा मूड बदल गया तो बाद में मुझे मत बोलना। कैसा मूड? क्या है ना स्वीटहार्ट, मुझे कमाल की चीज मिली है। एक ऐसी चीज जो तुम देखोगी ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। लेकिन अगर तुम इसे कल तक छोड़ोगी तो यू नो व्हाट, कल किसने देखा है स्वीटहार्ट? ऐसा क्या मिला है तुम्हें? कहा ना, देखने की चीज फोन पर नहीं बता सकती, इसलिए चुपचाप अभी इसी वक्त मेरे पास आ जाओ। ओके, मैं आती हूँ। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। लाइट ऑन मत करो और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। मुझे पता है नीचे क्या हुआ, देख भी लिया और सब कुछ समझ भी लिया। आपको पता है, मतलब आपने सब कुछ खुद देख लिया? वही जो जिंदगी मुझे बता रही है। और ये भी समझ गया हो, जो खेल किस्मत मेरे साथ खेल रही है, और खेलने दो किस्मत, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटने वाला। क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं है। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं इसे डील करूंगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं, आपके लिए मैं ये सब। प्लीज, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सिंपैथी। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं, मुझे तुम्हारी बातों से और परेशान नहीं होना, इसलिए प्लीज चुप बैठो। ठीक है, मैं कुछ बोलूंगी नहीं। आप तो बताइए बात क्या है? क्यों हंसना चाहती हो मुझ पर? तो हंसो, क्योंकि मैं तन्नू को लेकर परेशान हूं। वो जो हमने चीखने की आवाज सुनी थी ना, वो किसी और की नहीं बल्कि तन्नू की आवाज थी। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो एक कोने में बैठकर रो रही थी, मुझसे कह रही थी कि प्लीज मैं उसे पागल होने से बचाऊं। अरे पागल तो मैं हो रहा हूं, रोज सुबह उठता हूं तो कोई नई मुसीबत आकर मेरे सर पर बैठ जाती है। ऐसे नहीं जी सकता हूं मैं इस बोझ के साथ। और जीना तो क्या, मैं अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर पाता। मैं तन्नू से शादी नहीं कर पा रहा, मैं अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख पा रहा। वहां वो लोग परेशान है और यहाँ पर तन्नू की हालत और बिगड़ती जा रही है। मैं अकेला पड़ गया हूं, कोई नहीं है मेरे साथ। कभी कभी तो मन करता है कि सबको मार दूं, उसके बाद खुद मर जाऊं। अरे नहीं, आप ही देखिए। बस, अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं शुरुआत तुमसे करूं ना, तो प्लीज चुप बैठ जाओ और सो जाओ।
ये तो बहुत बुरे मूड में है और इस वक्त मैंने अगर इनसे कुछ कहा तो पता नहीं उससे मैं क्या करेंगे, कहीं तनु की ही जान न ले ले। नहीं नहीं, अभी बताना ठीक नहीं होगा। कल सुबह इनका मूड देखकर बात शुरू करूंगी। सुबह गुस्सा तो थोड़ा कम हो ही जाएगा और दादी भी साथ होंगी तो सिचुएशन कंट्रोल में होगी। बस एक रात और, उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। फिर जिंदगी आपको बोझ नहीं लगेगी। आपको आपका प्यार और मुझे आप मिल जाएंगे तो ये ही जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी।